Okay, ma'am. Good evening. सीमा, गुड इवनिंग। प्रीति मोंगा बोल रही हूँ। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. तो अभी आप लोग पिछले 4 घंटे से। गुड इवनिंग प्रीति मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, आपका कैसे हैं नाम आप? और सिल्वर लाइनिंग का नाम बहुत बार सुना है, लेकिन नहीं। लाइव आज आपको पहली बार सुनने का मौका मिलेगा। नहीं, मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। रिकॉर्डिंग क्लब के फाउंडर रिस्पेक्टेड मिस्टर संदीप त्रिवेदी जी। संदीप जी, अच्छा। आई माई सेल्फ मुकेश जैन। ये मुकेश सर। आप मुकेश जैन हैं और वो सर संदीप। यस मैम। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल अवेयरनेस के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और कम्युनिटी का बहुत बहुत फायदा होता है आप लोगों जैसे efforts लेकिन के स्पेशली साथ। फीमेल के लिए आपने जो किया है वो बहुत ही कमेंडेबल है मैम। जी बिल्कुल। छोटी सी कोशिश मैं भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ मिलके, और अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम सबको एक साथ जुड़ना है, इस कम्युनिटी को जहाँ है इसको एक स्तर देना, एक मतलब अच्छे रास्ते पे और ठीक रास्ते पे चलाना। हम सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो अपने आप होगा। एग्जैक्टली मैम। और थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सीमा, थैंक यू। इट्स आवर ऑनर टू हैव यू हियर मैम। थैंक यू सो मच। सेम हियर। आप Yes, लोग ma'am. बहुत अच्छा अमेजिंग काम कर रहे हैं। थैंक यू तो सीमा आप सेशन प्रीति स्टार्ट मैम। कीजिए। यस जी आप प्रीति मैम के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगी। प्रीति मैम हमेशा इसी तरह हंसती रहती हैं जैसे अभी हंस रही हैं, और ये पहला मौका है मुझे। मैं रिकॉर्डिंग क्लब के लिए भी स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगी, और प्रीति मैम को भी कि उनको उनके साथ इंटरव्यू करने का ये एक मेरा मौका, मतलब मुझे मौका मिल रहा है। पता नहीं मैं क्या बोल पाऊंगी, मगर फिर भी कोशिश करूंगी थोड़ी सी बात करने की। तो प्रीति मैम पहली मतलब विजुअली इम्पेयर्ड एरोबिक इंस्ट्रक्टर बनी 1987 में, और तभी से विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रही हैं, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स और वुमेन्स के लिए। मैम का एक हॉस्टल है, मतलब सिल्वर लाइनिंग और एनजीओ है जिसको मैम चलाती हैं, और उसके थ्रू विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स को शिक्षा देती हैं, कंप्यूटर, इंग्लिश, और मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी का हो सके उस तरह की बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। शिक्षा करके एक हॉस्टल है मैम का, वहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स रहती हैं, और स्टार्टिंग से जब से वो आती हैं और जब तक उनकी जॉब ना लग जाए, वो अपने लाइफ में सेट ना हो जाए, तब तक वो उनके साथ रहती हैं। मैम उनके साथ हमेशा बनी रहती हैं। और अभी हाल फिलहाल में मैम को दिल्ली एडवाइजरी, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर फॉर डिसेबिलिटी एडवाइजरी ग्रुप एडवाइजरी बोर्ड ऑफ दिल्ली स्टेट नॉमिनेट किया गया है। और मैम की 2 किताबें हैं, सभी को पढ़नी चाहिए, 1 by 1। पहले आवाज, आई थिंक साउंड गायब हो गई। जी सीमा आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। अब आ रही है मेरी आवाज? नहीं, आपकी तो आ रही है सर, सीमा की नहीं। आपकी आ रही है सीमा, अनम्यूट करिए सीमा। हाँ, और हाँ। बहुत मजा आता है एक के बाद एक पढ़ के। पूरी ऑटोबायोग्राफी संघर्ष कर सकती है, और उस संघर्ष का और फ्रेंड्स का, लाइफ में अपनी लाइफ शुरू करने पे, शादी, मतलब हर एक चीज का सॉल्यूशन आपको उसमें मिलेगा। और आप लोग अगर उन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको ये ऐसा लगेगा कि ये वही प्रीति मैम है जिन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा हुआ है और आज ये इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब इतने संघर्ष करने के बाद जो निखर के व्यक्तित्व आता है ना, वही आज आपके सामने है। मिसेस प्रीति मोंगा मैम, जो फिलहाल दिल्ली में रहती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका यहाँ पर। और उम्मीद कर आज का जो हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस फॉर विजुअली फॉर सोशल इंक्लूजन, तो इस पर मैम बात करेंगी। बिल्कुल। सीमा, आपकी आवाज फिर गायब हो गई। मुझे लगता है नेटवर्क इशू हो जाता है। नेटवर्क का इशू है मैम, और मुझे लग रहा है सीमा जी यही कह रहे थे कि अब आपको इनवाइट करते हैं और आप
को जरूर। सुनने के लिए सब लोग बेकरार हैं मुझे लगता है, खासकर हमारे जरूर। रिकॉर्डिंग क्लब के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब मैम। जरूर जरूर। मुझे मैं भी बहुत दिनों से जब से सीमा ने मुझे ये मौका दिया और मुझे इनवाइट किया, तो मुझे भी उस दिन से बहुत एक्साइटमेंट थी, उत्सुकता थी कि मैं आऊं और आप सबसे कुछ बातें करूं, कुछ बातें मेरी करूं। आवाज आ रही है? अब आ रही है सीमा। ओके मैम। तो हमारे जो बहुत सारे साथी हैं, उनकी जॉब भी लग जाती है, लेकिन वो अपने आप को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में फिट नहीं कर पाते। आखिर क्या रीजंस होते हैं? तो मैम आप इन पर आप जरूर जरूर। थैंक यू सीमा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है और बहुत ज्यादा ही कुछ नो मैम, आपने इससे बहुत बहुत कुछ है जो मैंने नहीं बताया है। मुझे लगता है कि लोग खुद तलाश करने की कोशिश करेंगे अब। बिल्कुल। गूगल पे अगर मैं प्रीति मोंगा मैम का नाम डालेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आती है गूगल पे ही, क्योंकि फर्स्ट थैंक यू। टाइम मैडम मैंने कहा वही जाता है कि सूरज को दीपक नहीं दिखाया जा सकता है, फिर भी रिकॉर्डिंग क्लब ने थोड़ी सी गुस्ताखी नहीं करने का नहीं, प्रयत्न किया है, लेकिन सूरज तो सूरज की तरह ही चमकेगा। देखिए जिस दिन ये अब्दुल कलाम जी की बात आपने मेरे को याद करा दी, सूरज कह के, यदि किसी को भी हर एक बन सकता है, रोशनी देने वाला सूरज बन सकता है, लेकिन सूरज बनने के लिए जलना बहुत जरूरी है, तभी वो सूरज सूरज बनता है। मैम आपका पुराना ये संघर्ष तो हमें यही याद कराता है कि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत उसके बहुत, बाद आप बिल्कुल बहुत सारा संघर्ष और चैलेंजेस सिर्फ मेरे जीवन में नहीं रहे हैं। जो भी इस दुनिया में आता है या आती है, मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगी आपकी इजाजत से। श्योर मैम, श्योर। जो थैंक भी यू। सीमा और आप लोग जो भी जहां भी मुझे रोक के कुछ पूछना चाहें तो प्लीज फील फ्री, और आप जरूर इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। श्योर तो जो मैम। भी, बिल्कुल, और जो भी इस दुनिया में आता है, संघर्ष तो साथ ही आते हैं, क्योंकि अगर संघर्ष हमारे जीवन में ना हो, और ये सिर्फ मैं विजुअली इम्पेयर्ड दोस्तों को नहीं कह रही हूँ, ये हम इंसान बन के जब इस धरती पे आते हैं तो हर इंसान के साथ उसके संघर्ष उसके कंधे पे बिल्कुल जम के रहते हैं। एक चैलेंज, एक संघर्ष से आप निपट गए, तो आपने एक सांस लेने की कोशिश करी कि चलो ये वाला संघर्ष निपटा, लेकिन उसी वक्त आप देखेंगे कंधे पे दूसरा बैठा है, सामने तीसरा खड़ा है, पीछे एक और है। तो ये संघर्ष जो है, ये बहुत अमेजिंग चीज है, बहुत हमें ये बहुत खराब लगते हैं, हमें ये बहुत बुरे लगते हैं। संघर्ष का मतलब बहुत नेगेटिव में हम लेते हैं, इसको गलत तरीके से लेते हैं। पर अगर आपको मैं एक बात कहूं कि अगर हमारे जीवन में कोई संघर्ष ना होना, तो इंसान आज इतनी दूर तक पहुंचता नहीं, हम लोग कहीं नहीं पहुंचते, क्योंकि अगर हमारे पास सब कुछ उपलब्ध हो, हमारे पास सब कुछ मौजूद हो, तो हम तो बिस्तर से ही नहीं उठेंगे, है ना। और बिल्कुल अगर मैम। बिस्तर पे ही लेटे रहे क्योंकि वो संघर्ष, पहली तो पेट की भूख वही उठाती है हमको कि चलो इसको कैसे मिटाया जाए, तो ही हम कुछ हाथ हिलाते हैं, तो वो भी एक संघर्ष है। तो बिना चैलेंजेस के जब भी किसी की जिंदगी में कोई संघर्ष ना हो रहा हो ना, तो उसको बहुत चिंता करनी चाहिए कि मेरे जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, इसका मतलब है कि मैं कुछ कर नहीं रही या कर नहीं रहा। क्या मेरे साथ, क्या मैं एक जगह पे बिल्कुल खड़ी हो गई हूँ, बिल्कुल मेरा जीवन बिल्कुल स्टॉप लाइन पे पहुंच गया है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, या मैं कुछ भी कर नहीं रही हूँ, सिर्फ इधर ना आगे ना पीछे कहीं भी नहीं जा रही। तो जो संघर्ष होता है ये बहुत बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है, और ये हम सबके साथ है, हम चाहे ना चाहे। मेरे भी लाइफ में संघर्ष रहे हैं, उनके बारे भी मैं बताऊंगी, आपको जरूर बताऊंगी। और लेकिन उससे पहले अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि ये टॉपिक मैंने लिया क्यों, क्योंकि आज भी इतना सब कुछ काम, बहुत अच्छा काम हो रहा है इंडिया में, बाहर भी, पर खास करके हम हिंदुस्तान को अपने उस पे रखेंगे, क्योंकि हम सब इंडिया में हैं, हम हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, और कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं, कई डेकेड से, कई मतलब 50-60 साल से तो कम
एक्टिवली, और वो भी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में काम हो रहा है, और आज भी बहुत हो रहा है काम। और हर जोन में, हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ चल रहा है विजुअली इम्पेयर्ड के एजुकेशन को लेके, उनकी अवेयरनेस को लेके, उनकी बहुत सारी चीजों को लेके काम हो रहा है। लेकिन फिर भी हो क्या रहा है, जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और जो हम लोग आज भी अवेयरनेस की कमी क्यों है। इतने सारे विजुअली इम्पेयर्ड स्कॉलर्स हैं, बहुत अच्छी से एजुकेटेड हैं, इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर भी हम अवेयरनेस की कमी क्यों है। यस मैम। वो बाहर से साउंड आ रहा है। तो हम क्यों इस तरीके से, ऐसा क्यों है। आप देखेंगे कि कल भी मैं एक ग्रुप के साथ बात कर रही थी, लड़कियों का ही ग्रुप था, तो वो मुझसे एक सवाल पूछती हैं कि मैडम हमें ना बाहर जाने में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमें लोग बहुत वाहियात से प्रश्न पूछते हैं कि आप अपने बाल खुद बना लेती हैं। मतलब ऐसा क्यों है, ऐसा ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। हम लोग नजर ही नहीं आते हैं, हम लोग दुनिया में है ही नहीं, हम लोग अपने अपने कंफर्ट जोन में या अपने अपने दायरे में ही हैं, जहां जहां काम कर रहे हैं बस उतने दायरे में ही बन के रह गए हैं। मेन स्ट्रीम समाज को, जो मुख्य धारा में जो समाज है, वहां हम नहीं, हमारी मौजूदगी इतनी मतलब जबरदस्त तरीके से दर्ज नहीं है। ये क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जब सारे काम कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, मेहनत से करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं हम मार्जिन्स पे, हम हाशिए पे रह जाते हैं, जो हमें नहीं रहना चाहिए। और हाँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्यधारा के समाज, मुख्यधारा का और समाज की गलती नहीं है, वो हमको भी कुछ 2 कदम आगे बढ़ना है, हमको भी इस बात को समझना है कि क्यों। और अब यहाँ पे मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत संघर्ष झेले, बहुत कुछ, बहुत सारी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई हैं, आज भी आती रहती हैं, लेकिन मैं हाशिए पे नहीं रही, मैं हाशिए पे, मार्जिन पे नहीं रही, मैं मुख्य धारा में ही मैंने अपना जीवन काटा है। जहां मुझे दिखा कि मुझे मुख्य धारा से हटाया जा रहा है, या मुख्य धारा में लोग मुझे साथ लेके नहीं चल रहे हैं, तो मैंने उसकी बहुत रिसर्च करी कि ऐसा क्यों है। हर मोमेंट पे मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है, लोग मेरे से, मुझे अलग क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे में क्या कमियां हैं, क्या मेरे में कमियां हैं। तो मैं उन कमियों को भी समझी और उन कमियों को पूरा किया, और मेरे साथ मेरे परिवार ने मेरी मदद करी, मेरे कुछ अच्छे दोस्तों ने मेरी मदद करी, और ये समझने में कि अगर मुख्य धारा आपको अपने साथ नहीं, आप उसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहे हो ठीक से, तो कहाँ हमारी साइड से हम क्या कर सकते हैं। और जब मैंने वो कुछ चीजों को ठीक किया और उन पे काम किया, और मैंने अपने आप को जबरदस्ती मुख्य धारा में रखने की पूरे एफर्ट्स, पूरा टाइम लगाए, और आज भी लगाती हूँ। यस मैम, बहुत सारे मुख्य धारा के लोग कहते हैं कि वो आपसे बहुत इंस्पायर हैं, आप बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने आपके सुना है। नहीं, वो तो ठीक है, थैंक यू सो मच। वो तो इंस्पायर्ड तो हैं, वो इंस्पायर्ड भी रहते हैं, वाह भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि मुझे, तो फिर मैं उनसे जब ये बात पूछती हूँ कि मुझसे इंस्पायर्ड हो, मेरे साथ आप काम करने के लिए तैयार हो, मुझे अपने बीचों बीच आप जगह देते हो, तो और मेरे से भी कहीं ज्यादा होनहार, कहीं ज्यादा एजुकेटेड, और कहीं ज्यादा अच्छे लोग हैं जो कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में हैं। तो आपको मैं एक शॉकिंग, इसका जवाब जो मेरे को मोस्टली मिलता है, वो जवाब है, प्रीति यू आर डिफरेंट, आप बिल्कुल अलग ही किस्म की हो, आप वैसी हो ही नहीं। तो मुझे वैसी हो नहीं, मतलब मैं तो टोटली ब्लाइंड हूँ, पिछले 50 साल से तो मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, तो मैं वैसी हो नहीं, मुझ में और किसी ब्लाइंड में क्या फर्क है।
दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि ये भी एक धारणा बन गई है, और ये भी बहुत सारी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में भी ये धारणा है कि मेरा जीवन इतना आराम दे रहा है, मैं इतने ऊंचे घराने से बिलोंग करती हूँ और मैं इतने समृद्ध घर से हूँ कि मेरे जीवन में सब कुछ आसानी से आ गया है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। बिल्कुल ये मैम, बिल्कुल बहुत झूठी और गलत धारणा है, बिल्कुल सीमा। और आज भी बस- ऐसा नहीं है, आज भी जो मैं काम भी कर रही हूँ, आज भी मेरे लिए इस छोटे से काम को, बहुत बड़ा काम नहीं है, बच्चियों को प्रेपरेटरी एजुकेशन देती हूँ। जैसे सीमा ने कहा, हम लोग मुख्य धारा के मेन स्ट्रीम स्कूल्स में उन बच्चियों को पढ़ाते हैं और उनको ऑल राउंड डेवलपमेंट करने की उनके साथ पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बहुत कम, छोटा सा काम है हमारा। और हाँ मैम, लेकिन मैम बस एक चीज है कि आपका परिवार बहुत सपोर्टिव रहा है, आपके हर टाइम पे वो साथ रहा है, हाँ, मतलब किसी भी तरीके से, ये चीज कह सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सपोर्टिव। और जहां मेरा परिवार ने नहीं सपोर्ट किया तो मैंने वहीं पे बगावत करी। अगर आप लोग मेरी किताबें यस ध्यान से मैम, बिल्कुल पढ़ेंगे बिल्कुल मैम। तो मैंने बिल्कुल बगावत करी। ऐसा नहीं है कि हर जगह मेरे डिसीजन मैम माता-पिता, आपके बहुत स्ट्रांगली डिसीजन, आपने बहुत अपने हमेशा हाँ, अपने डिसीजन पे आप चली, मैंने आपकी बुक्स में ये देखा। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम बहुत सारी, देखिए सपोर्ट, मैं आपको यही एक कदम पीछे ले जाना चाहती हूँ कि मैंने बहुत इतना स्ट्रगल किया है और आज भी मैं खाली 10वीं पास हूँ, वो भी नेशनल ओपन स्कूल से। तो मेरे पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है दिखाने को किसी के पास, और मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। रोज की दाल रोटी कैसे कमानी है, ये भी एक, आज तक भी मेरे दिमाग में ये टेंशन रहती है कि कल का कहाँ से आएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है ये कि मेहनत मैंने नहीं की। मेहनत जरूर करी, क्योंकि मेरे माइंड में एक ही बात थी, मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि जैसे बाकी दुनिया जी रही है, मुझे भी वैसे जीने का अधिकार है। क्या हुआ अगर स्कूल ने मुझे निकाल दिया 8वीं कक्षा में, मेन स्ट्रीम स्कूल था, लोरेटो कॉन्वेंट दिल्ली, लेकिन मुझे भी जीने का हक है। ये दुनिया मेरी भी है, ये दुनिया में मैं भी हवा में खुली तरह सांस ले सकती हूँ, ये जमीन मेरी भी है और मुझे पूरा हक है। लेकिन हक के साथ साथ एक चीज मेरे को बचपन से ही सिखाई गई कि मेरी जिम्मेदारियां भी हैं। अगर समाज में मेरे को हक चाहिए तो उसका सबसे आसान तरीका है कि मैं जिम्मेदार नागरिक बनूं और मैं अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करूं, तो मेरी जो राइट्स हैं, जो मेरे अधिकार हैं, वो अपने आप मुझे मिले। ये चीज मैंने इसी फिलॉसफी पे मेरे फादर ने मुझे पाला और हमेशा मेरा साथ दिया इस फिलॉसफी को लेके कि आप जो है अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने काम करो, अपने कर्तव्य निभाओ, आपकी राइट्स, आपके अधिकार आपके पीछे आएंगे ही आएंगे। तो ये छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहती थी अपने सब दोस्तों के साथ कि हम एक थैंक यू। और एक उंगली अगर हम समाज की तरफ उठा रहे हैं कि इन्होंने हमें अपने अंदर समाया नहीं, इन्होंने अपने अंदर हमें समेटा नहीं, ये लोग जो हैं, जो मुख्य धारा है, ये हमें चाहती नहीं है, ये सारी गलती हमें इनकी है, हमारी नहीं है। अब हमको सब कुछ। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम, हाँ, अब आ रही है? यस मैम, यस, अब आ रही है? जी जी जी, ठीक है, वो बीच बीच में शायद नेटवर्क गया। तो अगर एक उंगली हम किसी की ओर उठाते हैं जिसमें हम दोषी ठहरा रहे हैं किसी को, तो 3 उंगलियां तो हमारी तरफ है ना, जी। तो 3 उंगलियां तो हमारी तरफ पॉइंट करती हैं, तो हमें वो तीनों उंगलियां हटानी है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना था कि क्योंकि मैं बहुत सारे साइटेड लोगों के साथ रहती हूँ, उठती बैठती हूँ, उनके साथ दोस्त भी हैं, कुलीग्स भी हैं, परिवार भी है। तो जो कुछ मैंने समझा है कि ब्लाइंड कम्युनिटी, विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को
जो अपीयरेंस है, जैसे हम दिखते हैं, जैसे हमारे हाव भाव हैं, वो बहुत अलग हैं। अब ये मैं ना 100% नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक टोटली ब्लाइंड बच्चे को अगर हम उसके मैनरिज्म्स नहीं सुधारेंगे बचपन में ही, उसको पर्सनालिटी उसकी नहीं डेवलप करेंगे, उसको उस तरह का नॉलेज नहीं देंगे, तो उसको क्या पता कि कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है समाज में, अपने आप को किस तरीके से हमने चलाना है। अगर वो सब चीजें बहुत मायने रखती हैं, और वो इसलिए रखती हैं क्योंकि हमें तो नहीं दिखता है, लेकिन समाज में 90% लोगों को तो दिखता है ना। और अगर हमारे साथ खड़े होके या उठ बैठ के सामने वाले को अनकंफर्टेबल लगे, या उनको सिर्फ हम पे दया आए हमारी शक्ल देख देख के या हमारे हाव भाव देख के, उनको सिर्फ हमारी ब्लाइंडनेस सामने दिखे, तो और हमारे गुण छुप जाएं उसके पीछे, वो क्योंकि वो लोग आंखों पे डिपेंड करते हैं। हमारी जो दुनिया को देखने का तरीका है विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी का, हम बहुत अलग तरीके से समाज को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, लेकिन जो देखने वाले दृष्टिवान लोग हैं, वो आंखों से उनका विजुअल जो है वो बहुत स्ट्रांग है। वो मैसेजिंग, वो अगर उनकी आंख में अटकता रहेगा हमारा अपीयरेंस और हमारे हाव भाव, तो वो आपके साथ पोलाइट तो होंगे, आपकी मदद भी करेंगे, आपके साथ उधर तक जाएंगे जहां तक जरूरी है, बट आपको अपना हिस्सा नहीं बना पाएंगे। ये नहीं कि वो चाहते नहीं है, लेकिन उनको पूरा टाइम एक अंदर से एक नेगेटिव फीलिंग उनको रहती है कि हाय राम, हम क्या करें इसके लिए। वो आपको कह भी नहीं सकते हैं, और वो आपको उनको लगता है कि आप हर्ट हो जाओगे, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को कह सकती हूँ ये बात, मैं आपसे ये बात शेयर कर सकती हूँ कि हमें अपने आप को एक एटलीस्ट प्रेजेंटेबल, एक्सेप्टेबल, मैं नहीं कहती कि सब लोग ऐश्वर्या राय जैसे बन जाएं और ऋतिक रोशन जैसे बन जाएं, जस्ट ये दो नाम मेरे मुंह में आ रहे थे, लेकिन आप एक्सेप्टेबल, हर जगह पे आप मुंह के आगे हाथ हिला रहा है कोई, और ये बहुत नामी ग्रामी लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, पाँव हिल रहा है, पूरी आप स्टेज पे बैठे हैं, आप इधर से उधर, क्योंकि आपका बोलने का टाइम नहीं है, आप इधर से उधर कर रहे हैं, कोई बात करता है उसके आगे कान कर देते हैं, उसकी तरफ अपनी चेहरा नहीं करते हैं, है ना, अपने बटन लगा रहे हैं, उतार रहे हैं वहीं बैठ के कहीं बीच में, और हाथ मार रहे हैं तो ऐसे मार रहे हैं कि ट्रे में अगर 10 ग्लास है तो 10 ही 10 गिर जाएंगे। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फॉर्मल, बोला है कि फॉर्मल ड्रेस में ऑफिस आना है, तो आप ट्राउजर्स तो पहन लिए, ऊपर से टी शर्ट पहन के फॉर्मल हो गया। ये गलती हमारी नहीं है, ये गलती उस टाइम पे हुई है क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया कुछ। हाँ, समय रहते किसी ने सच नहीं बताया हमारे बारे, और कोई ये कुछ भी रीजन हो, और हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर कहाँ पे हम गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। हमने बहुत सुंदर चप्पल पहनी है, पूरे मतलब आपकी पूरी ड्रेस एक दिन की 12-15 हजार के आपने कपड़े पहन लिए, राइट, लेकिन उसमें कलर मैच नहीं कर रहा, वो वाला ड्रेस आपको सूट ही नहीं कर रहा है ना, और आप अप्रोप्रिएट जगह पे जा रहे हैं, उस तरीके से आप ड्रेस अप नहीं है, फिर आप जाते ही आप इधर उधर देखना, छत की तरफ देखना, अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा, आप चुप से बैठे हैं तो हाथ अलग हिल रहे हैं, कोई टाइपराइटर की तरह उंगलियां हिला रहा है, कोई अपना फोन ही हिलाए जा रहा है, फोन को ही सुने जा रहा है और हवा में देख रहा है, ऐसे ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। ये चीजों से हमारी हमारी ओर जो देखने वाले लोग हैं ना, उनको हमारे ऊपर एक दया सी आती है, क्योंकि बीइंग ब्लाइंडनेस का हमारे सदियों से चला आ रहा है नेगेटिव कॉनोटेशन, मतलब नेगेटिव ही समझते हैं, परसेप्शन लोगों की बहुत नेगेटिव है हम लोगों की तरफ, बट नहीं होनी चाहिए।
इतने ज्यादा लोग आगे बढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, इतने एजुकेटेड हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं ब्लाइंड, तो फिर भी ऐसा क्यों है? शादी के टाइम भी प्रॉब्लम आती है, शादियों के टाइम भी प्रॉब्लम आती है। हर इंसान चाहता है कि उसका जो भी साथी हो, जीवन साथी हो, जैसे हम भी चाहेंगे हमारा जीवन साथी हो, अच्छा हो, प्यारा हो, और देखने में भी ठीक ठाक हो, एटलीस्ट प्रेजेंटेबल तो हो। और अगर हम ही नहीं है तो हमको कौन चुनेगा? भले हम कितने भी मन से अच्छे हैं, लेकिन साइट जो नजर आता है वो मायने रखता है। तो ये एक पूरी साइंस है जो हमको अपने बचपन से ही ब्लाइंड बच्चों को ये सिखानी चाहिए और समझानी चाहिए। पर अब बचपन बीत भी गया तो कोई बात नहीं, आज भी अगर हम जाग जाएं, आज भी अगर हम, मेरा ये मानना है कि आज भी अगर मेरे को कोई कहता है कि तुम ऐसे हाथ मत हिलाओ, तो उसकी तरफ मैं बिल्कुल पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके से उसकी बात सुनती हूँ कि अच्छा ये बुरा लग रहा है कि हाँ यार अच्छा नहीं लगता, वहां पे सब बैठे तो तू ऐसी कर रही थी। तो ये सब फीडबैक हमें कौन देने वाला है? क्योंकि हमें तो मालूम नहीं ना, हम तो देख के नहीं सीख पाते हैं। तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। हमारे इंक्लूजन की कमी होना एक बहुत बड़ी बात है ना। जहां तो जबरदस्ती है, जहां तो रिजर्वेशंस है, वहां तो हमें जगहें मिल रही हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी जगह समाज में उस तरह से नहीं बना पा रहे जिस तरह से हमें बनानी चाहिए या हमें मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ रुक रही हूँ। सीमा कोई बात या किसी ने भी कुछ और इसमें ऐड करना है आगे बढ़ने से पहले? मैम मैं यही कह रही थी कि मैं अपने फ्रेंड से कहती हूँ अक्सर कि मुझे नहीं पता चलता है, कभी कभी कोई चीज कुछ है मुझ में जो अलग, मतलब ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं दिख रहा है, तो प्लीज मुझे बताओ। क्योंकि अक्सर वो लोग, उनको ऐसा लगता था कि अगर ये मुझे कुछ बताएंगे तो मैं हर्ट होंगी, या फिर मुझे कुछ नहीं बताना है, अरे कोई बात नहीं क्या हुआ, अरे नहीं नहीं सब कुछ अच्छा तो है। मैं यार क्या अच्छा है, मतलब मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं अपने फ्रेंड्स को कहती हूँ, और अब उनको आदत है इस चीज की, अगर उन्हें कुछ भी ऐसा लगता है तो मुझे बोलती भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये हमारी, देखो आप बोलती हो, मैं भी बोलती हूँ, ठीक है, हम बोलते हैं तो हमें लोग बता भी देते हैं कि उनको पता है कि वो एक, आपको मैं एक बहुत अमेजिंग इंसिडेंट सुनाने वाली हूँ। सर्दियों का टाइम था, जबरदस्त दिल्ली में सर्दी थी उस दिन, और मैं चार्टर्ड बस से जाती थी। कथा नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मैं वहां पे पब्लिक रिलेशंस का काम करती थी। मैं तो वहाँ पीआर का काम करती थी और डोनेशन फंड रेजिंग का उनके लिए काम करती थी। सब साइटेड थे, मैं अकेली वहाँ पे ब्लाइंड थी। तो मैं जब गई तो ऑफिस पहुंची, मैं शॉल वॉल लेके, ठंड बहुत थी तो मैंने मेरे बेड पे कपड़े निकाले हुए थे, साड़ी पहनी थी मैंने, पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, मुझे आज भी याद है क्योंकि वो सिचुएशन, और वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, वो लगभग 15 साल पुरानी बात होगी। तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो मैं जब गई ऑफिस, तो ऑफिस में मैं घुस गई, सब हेलो हाय, थोड़ा अलग सा बोल रहे थे, यार अच्छी लग रही तुम्हारी साड़ी, अच्छी लग रही है आज, बहुत अच्छी साड़ी पहनी है तुमने। तो मैं भी, अच्छा मैं, अब कौन इतना सुनता है ना, हाय हाय करते हुए अपनी डेस्क पे पहुंच गया। वहां पे मेरी जो साथ में मेरी कुलीग बैठी थी, चंद्रा, उसका नाम मुझे आज भी याद है। तो चंद्रा कहती है हमेशा तो तुम अच्छी से ड्रेस होती हो, ये आज ये पिंक साड़ी के साथ तुमने रेड शॉल क्यों लिया है, ये बताओ। तुम ब्लैक, तुम्हारे पास जो ब्लैक है वो कहाँ गया? मैंने कहा हीरा, मैं रेड वाला उठा लेगी, तो मैं घर पे लेती हूँ शॉल। और मतलब मैंने सोची कि पूरे रास्ते में ऐसे आई हूँ, सब मेरा ड्रामा, मतलब पिंक के साथ रेड बिल्कुल नहीं जाता है, ठीक है? यस मैम, बिल्कुल नहीं जाता है, मतलब ही नहीं बनता। फिर मेरे दिमाग में आया, यार 2 शॉल पड़े थे, मैं झटपट के चक्कर में मैंने रेड शॉल उठाया। मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा ठंड लगे ना लगे, मैंने तो फटाफट उसको तह लगाई और अपने बैग में घुसाया। तो कहने का मतलब ये है 5 बजे हाँ, कि ये छोटी छोटी बातें भी सामने वाले को खटकती हैं। अच्छा, यही मिस्टेक अगर कोई साइटेड करती तो उसको सब कहते यार आज तो बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन पहन लिया, लेकिन मेरे साथ उन्होंने बोला ये क्या किया तुमने,
मतलब उन्हें लगा कि ओहो सब कुछ हमारी ब्लाइंडनेस पे टांग दिया जाता है ना। और जी हमारी जो एक छोटी सी कमी है, जो हमारी ब्लाइंडनेस है, वो एक मेजर चीज बन जाती है। और ये चीजों का एक बार मिस्टेक, 2 बार मिस्टेक, लेकिन अगर हमें नॉलेज हो तो आज तो बहुत से साधन है। उस टाइम पे मोबाइल फोन भी नहीं थे, उस टाइम कोई एप्स भी नहीं थे, उस टाइम मैं अकेली थी घर पे, मेरे हस्बैंड टूर पे गए हुए थे, तो मैंने 2 शॉल रखे तो उठा के ले आई, जल्दी में झटपट झटपट करके भागी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें एक्सेप्टेबल, अगर हम एक्सेप्टेबल हों तो बहुत इसमें फर्क पड़ता है। आप इंटरव्यू देने जाएं, आप जहां काम कर रहे हैं, अगर आप वहीं पे बहुत अच्छी से उठते बैठते हैं और आप अपने आप को अच्छी से संभालते हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपके हाव भाव अच्छे हैं, ठीक है। दूसरा, आपका बिहेवियर विजुअली इम्पेयर्ड जैसा बहुत मैटर नहीं करता है मैम जी। यही मैटर करता है ना। और आपको यस मैम। ये समझदारी है अपने क्या कहाँ बोलना है। अगर 4 लोग बोल रहे हैं, मैंने बहुत बार ये देखा है हमारी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में, अगर 4 लोग बोल रहे हैं तो 5वां ब्लाइंड उसका मन कर रहा है बोलने का, तेज तेज चिल्ला के बोलने लगेंगे कि मेरी सुन लो। अरे भाई, ये सब सभ्यता की चीजें, हमें अपीयरेंस जो है, हमारा बिहेवियर जो है, हमारी पर्सनालिटी जो है, ये बहुत मायने रखती है। और आप अब तो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में इतना एजुकेशन फील्ड में इतने आगे हैं और हर जगह पे आगे हैं, टेक्नोलॉजी में इतना बढ़िया है, जी फिर क्यों टेक्नोलॉजी हम में पीछे हैं? फिर हम क्यों पीछे रह गए? फिर भी क्यों हमें कोई चूज नहीं करता कि साइटेड कम्युनिटी में से हमें कोई चूज नहीं करता एज लाइफ पार्टनर, हमें कोई चूज नहीं करता एज अ कुलीग, हमें कोई चूज नहीं करता है कि वो हमको लेके पार्टी में जाए, ठीक है। क्यों? तो ये सब चीजें हमें इस पे गौर करना बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सब कुछ होते हुए 3 पहिए बढ़िया से हैं, एक पहिया जो है उसमें से हवा निकली हुई है, तो गाड़ी नहीं चलेगी, गिरेगी भी नहीं लेकिन चलेगी भी नहीं, कोने में खड़ी रहेगी। हमारी वही कंडीशन हो गई है। बाकी सारे पहिए हमने बढ़िया कर लिए हैं, गाड़ी A1 ले ली है, सब कुछ बढ़िया हो गया है, लेकिन एक टायर में से हवा ही नहीं है, तो उस टायर में हवा भरनी बहुत जरूरी है। और ये सब कुछ हम कर सकते हैं मैम आराम से। और ये नॉलेज आज की डेट में, आज के दिन में, टेक्नोलॉजी के टाइम में, ये नॉलेज आपको कहीं भी मिल जाएगी। आप अगर ये कहीं भी आप वर्चुअली ढूंढें, आजकल बहुत लोग क्लासेस कर रहे हैं, पर्सनालिटी की क्लासेस कर रहे हैं, पर प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है ना। आपको अपनी गलती पकड़नी है, तो आपको ऐसे पर्सन्स को तैयार करना है जिनको दिख रहा है कि भाई मैं कहाँ कहाँ किस फील्ड में मैं और इम्प्रूव हो सकता हूँ। आपको ये भी मैं बताना चाहूंगी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आज के दिन में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉट सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए नहीं, सारी साइटेड लोग भी जी साइटेड पूरा टाइम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में वो लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज लाखों रुपए देती हैं ट्रेनर्स को कि आके हमारे लोगों को ट्रेन करो, ताकि वो अपने जहां है वहां से इम्प्रूव करें। और विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को ऐसे लगता है कि हम जितना कर लिए हैं इतना बस है, अब इससे इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद हमें ये चीज का इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आ रही है। ऐसा भी हो सकता है, जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो हमें इम्पोर्टेंस समझनी है इस बात की कि हमें हर तरीके से अपने आप को अपनी स्पेस बनानी है। मैंने ऐसे भी कमेंट्स सुने हैं बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड यंगस्टर्स से कि हम ब्लाइंड हैं, हम जैसे हैं, समाज को चाहिए कि हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करें, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं। अच्छा बढ़िया है, फिर जरूरत नहीं है तो फिर थोड़े दिनों बाद वही मुझे कंप्लेन करेंगे, मैडम मेरी तो शादी नहीं हो रही है, मेरे को तो लड़की नहीं मिल रही है, मुझे तो लड़का नहीं मिल रहा है, मैडम मेरे को तो शादी में कोई लेके जाते हैं तो एक कोने में बिठा देते हैं, वहीं पे खाना ला के दे देते हैं, बस मेरा तो मन नहीं करता। कुछ लोग तो लेके ही नहीं जाते हैं।
तो फिर ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी शादी, कोई भी पार्टी, कोई भी जगह आपके बिना अधूरी महसूस होनी चाहिए। आपकी पर्सनालिटी ऐसी जबरदस्त होनी चाहिए कि लोग कहें कि सीमा नहीं आई, आज मजा नहीं आया। ठीक है, आपके दोस्तों को ऐसे ही कहना चाहिए कि भाई वो नहीं आई तो आज मजा नहीं आया, है ना। तो कंट्रीब्यूट करना, हाव भाव थोड़े से एक्सेप्टेबल रखना। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत सारे साइटेड लोग जो हैं वो भी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें और हैबिट्स, आदतें उनकी भी हैं। बिल्कुल मैम, ये बहुत जो सारी। पैर वैर हिलाने वाली आप बात कर रही हैं, ये सारी बहुत सब चीजें साइटेड हाँ, लोगों में भी लोगों बहुत में ज्यादा भी पाई है। जाती है। ठीक है, और दूसरी बात, नाक में उंगली डाल के बैठे रहेंगे, कान में खुजलाते रहेंगे, सर खुजलाते रहेंगे, ये साइटेड में भी है। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग, अब मैं आपको बताती हूँ कि उनकी एक्सेप्टेड इसीलिए है क्योंकि वो साइटेड है, उनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है। हमारे को अगर जरा सी भी हम कोई भी अलग थलग हमारी हरकत होती है ना, वो सीधे सीधे हमारी हर चीज को ब्लाइंडनेस से, डिसेबिलिटी से मैच, हाँ, हमारी डिसेबिलिटी से, हमारी ब्लाइंडनेस से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है इस चीज का, है ना। हमें थोड़ा सा अलग से हमें अपने आप को फिट करना है, हमें अपने आप को, और हमें अपने आप को अपने लिए भी अच्छा बनाना है, सिर्फ दुनिया के लिए अच्छा नहीं बनाना है। हमें भी फील गुड होता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हम अच्छी से अपने आप को कंडक्ट किए, हम कहीं गए तो हमने अच्छी से अपना काम किया, या हम अच्छी से एंजॉय किए। ठीक है, तो जी हमें अपने लिए भी ये करना है, और हमें अपनी फैमिली के लिए भी ये करना है, हमारे बच्चों के लिए भी। हमारे कल को बेटा बेटी हमारे साथ जाएंगे तो बोलेंगे, पापा ऐसे क्या करते रहते हो सारा टाइम, हाथ मक्खियों की तरह हिलाते रहते, जैसे मक्खी तुम्हारे मुंह पे बैठ रही है, मक्खी उड़ा रही, ऐसे मत करा करो, हमें अच्छा नहीं लगता, सब आपकी तरफ देख के हंसी उड़ाते हैं, है ना। तो जी हमें अपने लिए भी ये चीजें करनी है, ये सिर्फ समाज के लिए नहीं, लेकिन हमारी जो इंक्लूजन है वो इन चीजों से इनका बहुत फायदा होगा। अंधाधुंध फैशन के पीछे नहीं दौड़ना है। किसी से, 4 लोगों से, मैं तो 4 लोगों से अलग अलग पूछती हूँ कि ये कौन से कलर का मैंने टॉप पहना है आज, ठीक है। और मैं आप लोगों को मजे की बात बताऊं कि 4 लोगों को बोलूंगी, वो 4 लोग उसको अलग कलर बताएंगे मुझे। कोई पिंक बताएगा, कोई पीच बताएगा, कोई बेज बताएगा, और कोई कहेगा ये ना थोड़ा डल सा, इसके जैसा है। हाँ जी मैम, डल वो सा मिट्टी रंग है। हाँ, अच्छा, फिर मैं कौन से पे विश्वास करूं? शेड्स को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं वो लोग। आंख से कर लेते हैं, लेकिन उसको वर्बली नहीं बता सकते हैं, जी बता नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ आंख से देखते हुए जो ठीक लगता है उसको पहन के चले गए। देखिए, इतनी डिटेल में हमें इतना जबरदस्त जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल बेस लाइन है उसको तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे वीडियोस हैं। और ठीक है, हम ब्लाइंड हैं, हमारे आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम है, तो वो है एक्सेप्टेड। ठीक है, वो हमारी गलती नहीं है, वो हमारी गलती बिल्कुल नहीं है। हमने कोई जाके, किसी ने भी, आप में से, मेरे में से किसी ने भी अपनी इच्छा से तो हम ब्लाइंड हुए नहीं। ये हमारे साथ कोई एक्सीडेंटल, या हमारे साथ जो भी ये हुआ, ये हमारी बॉडी का पार्ट है, हमको इसको एक्सेप्ट करना है। नेगेटिव है, पर अगर हम अपने पॉजिटिव्स की तरफ देखेंगे और उनको अच्छे से अच्छा करेंगे तो कितना बढ़िया होगा, ये मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, और ये मेरी माँ मेरे को छोटेपन से बताती थी कि मुझे बहुत खराब लगता था कि मेरे को दिखता नहीं है तो मेरी फ्रेंड्स मेरे को छोड़ के भाग जाती हैं, मेरा मजाक उड़ाती हैं, ठीक है, मेरे आगे, मुंह के आगे हाथ हिलाती हैं, तो ये सब करना मेरे को बहुत रोना आता था, मैं घर आके बहुत रोती थी। ठीक है, तो मेरी, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, फिर मैं टीनेज हुई, तो मैंने बाहर जाना बंद कर दिया। ठीक है, तो मेरी मदर मेरे को एक ही चीज कहती थी, वो कहती थी कि तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ आंखें खराब हैं, बाकी तुम्हारा शरीर जो है बिल्कुल ठीक है, तुम इतनी लंबी हो, मोटी भी थी मैं, और ये मोटापा भी तुम्हारा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इसको, ये क्योरेबल है, आंखें तो हम नहीं ठीक कर सकते, लेकिन तुम्हारा मोटापा तो ठीक कर सकते हैं हम, है ना।
तुम कर जी मैम। सकती हो, हम इसमें हेल्प लेंगे और तुम करो इसको, अपनी पर्सनालिटी को इतना अच्छा बनाओ। और मेरी मदर के वर्ड्स हैं कि चांद के ऊपर हम दाग ढूंढते रहते हैं, कि जो आंख वाले हैं ना लोग के, अच्छा इधर दाग है, आपने सुना होगा गानों में भी आता है, जी जी मैम, चांद में दाग है। चांद में भी दाग है, ये वो। लेकिन कभी सुना है कि सूरज पे दाग है, या सूरज में कोई दाग है? उसमें भी दाग होंगे, लेकिन वो सूरज बनो, अपना इतना चमको और इतना सब कुछ दो दुनिया को, क्योंकि सूरज कल को नहीं निकलेगा, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सूर्य नमस्कार के बिना हमारा जीवन नहीं चलता है, क्योंकि वो जीवन दाता है। वो सूरज हमें इतना कुछ देता है कि हम उसके अंदर घुस घुस के नुक्स नहीं निकालते कि तुम में कहाँ दाग है। तो तुम इतना अपनी अच्छी चीजों को इतना निखारो, उस पर इतनी मेहनत करो कि लोग आंख उठा के देख ना सकें, और देखें तो उन्हें तुम्हारी जो आंखें खराब है वो नजर ही ना आए। ये मेरी माँ ने मेरे को छुटपन से सिखाया था, और मैंने उसको अपने दिल से लगा लिया। और जहां जहां मुझे कोशिश करती रही, हजार बार कोशिश करी कि जो जो लोग मुझे नजर आते हैं, लोग पॉइंट आउट करते हैं, मैं उनको हटाती रहूं और उस पर अपने ऊपर काम करती रहूं, और आज भी करती हूँ। आज मैं 62 इयर्स की हो गई हूँ, तो मैं आज भी 1 घंटे का वर्कआउट करती हूँ ताकि मैं आगे काम कर सकूं, मेरी हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, जब तक हमारी मॉर्निंग होती है मैम, सुबह से वॉक करके, एक्सरसाइज करके गुड मॉर्निंग कर देती हैं। तो कहने की बात, मैं सिर्फ अपना ढिंढोरा नहीं पीट रही हूँ, मैं सिर्फ आप सबको मोटिवेट कर रही हूँ कि हमारे हाथ में है, बहुत हद तक हमारे हाथ में है कि हम समाज का एक जिसको कहते हैं ना, समाज हमारे बिना चल ही ना सके, हम ऐसे बन जाए, तो हमें मजबूरी हो जाएगी समाज को कि हमें अपने साथ लेके चलना। ऐसा बन सकते हैं, और आप सब में वो चीज है। आंखें, सिर्फ आंखों में गड़बड़ है ना, किसी को कम दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, अरे छोड़ो पर, आप बहुत हो गया है इसका रोना। हम अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को निकालें, उनको चमकाएं, उनको बढ़ाएं, और फिर हम उसमें चूज करें कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। हम अपनी मर्जी से समाज में सम्मिलित होंगे। अगर हमारा मन नहीं करता कि हमें मेन स्ट्रीम में उधर नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मन करता है तो हम बिल्कुल जाएंगे, हमें कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि हम एक समाज का ही हिस्सा है। दुनिया हमारी भी उतनी है जितनी साइटेड लोगों की है, तो हमें क्यों अलग थलग बैठे, है ना। और यदि अगर कोई आप लोगों से या हमसे या मेरे से भी ऐसा पूछता है, कोई बेकार के सवाल पूछता है कि आप खाना कैसे खाती हो, आप खाना बना लेती हो? उनका नहीं, खाना बनाती हूँ मैं, तो बैठ जाती हूँ आराम से, कोई ना कोई बना के देता है। ठीक है, हम उनको समझाते हैं कि ऐसे बनाते हैं, हम बोलते हैं आइए हम आपको दिखाएंगे, आइए हम जैसे आप खाना बनाते हो वैसे बनाते हैं, जैसे आप ड्रेस होते हो वैसे ही होते हैं। ठीक है, हमें उनके सवालों को बहुत प्यार से डील करना है और उनको समझाना है, ना कि गुस्सा खाना है या अपने अंदर हीन भावना लानी है, क्योंकि उनको नहीं पता कि आंखों के बिना आप बाल बना सकते हो, आंखों के बिना आप कपड़े पहन सकते हो, आप उल्टे कपड़े क्यों नहीं पहन के घूम रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज को जितना हो सके समाज में जाएं, लोगों से बातचीत करें, आगे बढ़ के बातचीत करें। दो लोग बात नहीं करेंगे तो क्या हुआ? आपस में भी जो साइटेड लोग होते हैं ना, वो भी इसको पसंद नहीं करते हैं, उसको पसंद नहीं करते, जिसको पसंद करते हैं उसी के साथ बात करते हैं, लेकिन हम वो नहीं देखते हैं। हम ये सोचते हैं क्योंकि हम ब्लाइंड है इसलिए हमसे बात नहीं कर रहे। हम भी सब कुछ अपनी ब्लाइंडनेस पे ले लेते हैं ना, हम भी अपनी ब्लाइंडनेस पे सब कुछ ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी कमजोरी है। ठीक है तो है ना, कोई बात नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये बात है। और दूसरी बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल सब लोग जो सड़क पे चल रहे हैं, ऑफिस में हैं, खाना खा रहे हैं, सबकी जो नजरें हैं ना वो ब्लाइंड से भी ज्यादा बदतर हो गई हैं, क्योंकि पूरा टाइम फोन के स्क्रीन को ही देखती। आजू बाजू में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, क्या, उसको उनको कचरा भी दे दो खाने को, वो भी खा लिया, समझ ही नहीं आया क्या खा लिया, क्योंकि नजरें नेटफ्लिक्स देख रही हैं या कुछ ना कुछ लगी पड़ी हैं उस पे, स्क्रीन पे। तो आजकल तो बहुत लोग विजुअली इंपेयर्ड हो गए हैं। अब एक ऐसा बंदा
एक सड़क के बीच में, कहीं फुटपाथ के बीच में एक लाइट का खंबा है, उसमें घुस जाएगा तो देखे आहा ये क्या हुआ, लोग भी क्या कहेंगे, लोग कहेंगे देखो जी फोन पे देखे जा रहे हैं, ये सुध ही नहीं के कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई ब्लाइंड टकरा जाता है बाय द वे, तो क्या बोलेंगे, ओहो ये तो ब्लाइंड है ना, इसको तो दिखता ही नहीं है, बेचारा बेचारी। तो ये धारणाएं हमें ही बदलनी है। जब हम टकरा गए तो हम भी कहेंगे ओह अरे बाप रे क्या हुआ, हंस के मुस्कुरा के चले जाओ। तो उससे भी बहुत कुछ बदलेगा। बदलाव हम अपने अंदर से लेके आएंगे तो समाज में बहुत हुआ है, लेकिन बहुत जरूरत है और भी। हमें कॉर्पोरेट्स में भी जगह चाहिए। कितने कॉर्पोरेट्स हैं और कितने सारे सक्षम लोग हैं, क्यों नहीं वहां पे हमें जॉब्स मिलती। मैं रिक्रूटमेंट में काम करती थी, मैंने अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि आजकल कोविड का जमाना चल रहा है। मुझे कहेंगे कि आप कोई भी और डिसेबिलिटी वाला ले आओ, ब्लाइंड को हम नहीं लेंगे। तो मैं उनको कहती थी कि आप मुझे काम क्यों दे रहे हो, मैं भी तो ब्लाइंड हूँ। नहीं आप अलग हो, अपने जैसे कोई ले आओ। तो मैंने कहा ये मेरे जैसे थोड़ी ना, मैं कोई फोटोकॉपी थोड़ी खींच सकती हूँ, बहुत सारे लोगों में बहुत सारे गुण हैं। तो इन चीजों में कहीं तो कुछ छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है जिसपे हमें खुद काम करना है। तो इसीलिए मैंने आज का ये टॉपिक चुना था। तो कोई सवाल, कोई रिस्पॉन्स, कोई रिएक्शन, कोई कमेंट? हेलो मैम। जी मैम मेरा एक छोटा सा सवाल है। सृष्टि बात कर रही हूँ। जी मेरा नाम ओके, सृष्टि है। हाँ, मैं एक साइटेड स्कूल में ही पढ़ी हूँ एंड कॉलेज भी वहीं से कर रही हूँ। लेकिन जब मुझे दिक्कत होती थी, बस मुझे ये जानना है कि कोई अगर मेरा जैसा है, कुछ पढ़ रहा है कर रहा है, तो बीइंग इन अ प्यूबर्टी एज, उस वक्त मैं 12-13 ईयर्स की थी। तो जब मैं स्कूल में कहीं टकरा गए कर गए तो बच्चे बहुत हंसते थे करते थे। आवाज तो उस सिचुएशन, सृष्टि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी सी हेलो दोबारा से। मैम। हाँ अब आ रही है सृष्टि मैम? अब सही है, अब हाँ, सही है। अब सही है सृष्टि। तो मैम मैं ये पूछ रही थी कि मैं 13 ईयर्स की थी, तो जैसे कहीं बेंच से टकरा गए तो जब बाकी भी टकराते थे, जैसे हाँ। आपने मतलब हवा बना देते, तो हाँ। लेकिन उसमें बहुत बुरा लगता था। लेकिन अगर अब अगर कोई अभी ऐसा है जो साइकिल में पढ़ रहा है, क्योंकि आरपी में तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि हम कितने इम्पेयर्ड हैं और कितने अनइम्पेयर्ड हैं। तो मैम इस सिचुएशन में वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है वो अपने माइंड में क्या थॉट्स रखे जिससे वो खुद अपने आप को कॉन्फिडेंट प्रोजेक्ट कर पाए। क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे इसमें बहुत हेल्प की थी मैम, शी इज साइकोलॉजिस्ट। तो मेरे बहुत सारे मतलब जो आप बात कर रहे थे, आई कुड रिलेट विद दैट कि ऐसे बैठना होता है इस तरह से, क्योंकि मेल बाइट और ये आदतें सब में होती है मैम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सृष्टि थैंक यू फॉर आस्किंग, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और देखिए, हम फिर बात हमारे अंदर ही आती है। हम इंसल्टेड फील करते हैं या हम हमारे अंदर ऐसे लगता है कि हमें हीन भावना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम अंदर से होती है ना। तो हमें कोई कुछ भी कहता है ना तो हम बहुत बुरा सा मनाते हैं। और ये सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड में नहीं होता है, ये साइटेड लोगों में भी होता है। किसी की कोई हर एक को अपनी गलतियां तो पता ही हैं, अपनी शॉर्टकमिंग्स तो पता होती हैं, अपनी कमजोरियां हर इंसान को पता होती हैं। और अगर कोई उस कमजोरी को पॉइंट आउट करके बात कहे या इशारा करे या हंसी उड़ाए, तो उस पर्सन को बहुत दुख होता है। तो ये सिर्फ ब्लाइंड की प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा सिर्फ एक मानना है कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना, जब या मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, राइट, एंड दैट्स नॉट माय फॉल्ट। तो आपको अपने अंदर इतनी मजबूती लेके आनी है। आपको अगर कोई कुछ कहता है या कोई हवा बनाता है तो आपको सिर्फ स्माइल करके कहना है इट्स ओके, ठीक है ना, इट्स ऑल राइट, दैट्स हाउ आई एम। तभी तो मैं आप लोगों से अलग हूँ। एवरीबडी हैज अलग होना बहुत अच्छी बात है। प्लीज म्यूट कीजिए, किसी म्यूट कर लीजिए। कौन है ये? प्लीज मैम को सुनना बहुत जरूरी है, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। यस मैम, प्लीज। तो
आपको अपने अंदर एक चीज लेके आनी है कि देखिए हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है और इसका मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो आपको सिर्फ मुस्कुराना है और कहना है इट्स ओके। अगर उससे आगे भी कुछ कहना है वैसे तो नहीं जरूरत होती, स्माइल करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। और अगर आपकी कोई मदद कर ही रहा है तो आपको उसको कहना है कि आप मदद कर दीजिए, लेकिन मुझे गोदी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरी हेल्प करनी है आप मुझे अपनी बाजू दे दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगी, ठीक है। आपको उसके लिए फील बैड नहीं करना है। आप, वो आपकी गलती नहीं, आपकी कमजोरी नहीं है, दैट्स हाउ यू आर। ऐसे हैं हम, ब्लाइंड है तो है, इट्स ओके, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट मैं तभी तो अलग हूँ, है ना। जी मैम, लेकिन सृष्टि कभी भी कभी एक है, सीमा भी एक होगी, प्रीति भी एक है, हम सब इंडिविजुअल्स हैं। हम सबको अपने सिर्फ फोकस रखना है, अपने माइंड में सिर्फ फोकस रखना है कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया हमारे साथ कैसा व्यवहार करे, हाँ हमें गुस्सा भी आता है कभी कभी, कभी दुख भी होता है, कभी हमें इंसल्ट भी महसूस होती है, बट ये सब चीजों को हमें उसी वक्त हटा देना है, इसी पे काम करना है और ये सोचना है कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं, क्या अच्छे वर्ड्स दे सकते हैं, हम अच्छा काम करके दे सकते हैं या अच्छी दोस्ती दे सकते हैं। व्हाट कैन आई गिव यू, जब आपकी तरफ से गिव होगा ना तो आप देखेंगे लोगों का एटीट्यूड भी बदलेगा आपकी तरफ को। लेकिन जो अवेयर है ही नहीं, जिनको समझ है नहीं, जिनके माइंड में बहुत पुरानी और वो घिसी पिटी धारणाएं बनी हुई हैं, ठीक है, वो उनका माइंड है, वो आपका नहीं है, वो आपका दोष नहीं है, वो उन्हीं का माइंड है कि वो अपने दिमाग से निकल नहीं पा रहे हैं, वो कुएं के मेंढक बने पड़े हैं, ठीक है। तो उनपे सिर्फ दया करनी चाहिए। यू हैव टू बी सॉरी फॉर देम कि यार इनको नहीं ज्ञान है तो क्या कर सकते हैं हम, हर एक को तो ज्ञान बांटते नहीं जाएंगे ना। यू हैव टू लीव इट एंड इग्नोर। ज्यादा अच्छी बात होती है इग्नोर करो, आगे बढ़ो। क्यों अपनी लाइफ को वहां पे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, या अपने मतलब ऐसे तो हम हर, आप मालूम है कैसे हो जाएगा, हम एक टोकरी में बैठ गए हैं चौराहे पे, कोई आया हमें चुटकी काट के चला गया, कोई आया हमें लात मार के चला गया, कोई आया हमें भीख दे के चला गया, तो हम उसी के साथ रोने पीटने लग जाएंगे, वहीं पे बैठे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें सड़क पे बैठ के विक्टिम नहीं बनना है, हमें अपना काम करते रहना है। साइटेड दुनिया को भी तो लोग बुरा भला कहते हैं, देखो वो मोटी कैसे जा रही है, वो देखो उसका तोंद कैसे लटक रही है, हाँ अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, 6 पैक्स लेके घूम रहा है, तो आपस में भी वो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ हमको फील बैड नहीं, हमें इग्नोर करना है, हमें अपनी कमियों को पहचानना है, उन पे काम करते रहना है उसको इम्प्रूव करने के लिए और आगे बढ़ते जाना। आपका सवाल का जवाब मिला आपको सृष्टि? जी मैम, बिल्कुल मैम। और मैम इसी के साथ एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी कि बिल्कुल इसी वजह से मेरी मम्मा मुझे अपने साथ हर फंक्शन, हर जगह साथ लेके जाती है, चाहे मैं कितना भी रजिस्ट करती हूँ कि मुझे नहीं आना, लेकिन वो साथ लेके जाती है। बहुत अच्छी करती है, बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छी करती है। और एक चीज है कि लेकिन कितनी बार मैम ये होता है कि सामने से बताना पड़ता है, कभी कभी बताना पड़ जाता है कि सिचुएशन में कि हाँ दिक्कत है, नहीं दिख रहा है, तो उस वक्त खुद को थोड़ा सा इमोशनली स्टेबल कैसे रखे मैम, मेरे साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल एक्सेप्ट करना है ना, नहीं दिखता, मैं तो अपने आप ही बोल देती हूँ कि भाई मेरे को दिखता विकता है नहीं, अपना सामान संभाल लेना, कुछ टूट गया तो मुझे मत कहना। तो मैं कहता है पहले ही संभाल लो भाई। ये आ गई है एकदम। मैम मेरे रूममेट अक्सर पानी की बोतल खोल के रखती थी, मैं कहती तुम्हें पता नहीं है यार तुम्हारे रूम में एक ऐसी लड़की रहती है जिसे दिखाई नहीं देता, कभी कहना मत कुछ। वो मुझे बहुत डांटती थी, लेकिन अब मतलब वो अब अपनी चीजों को भी बहुत बैलेंस करके रखने लग जाते हैं लोग इन सब चीजों। उसकी भी आदत ठीक हो जाएगी ना, पानी में और क्या नहीं, जर्म्स भी जाएंगे, मिट्टी भी जाएगी, क्यों पानी की बोतल खोल के रख रही हो भाई, और किसी दिन तुम्हारी किताबों पे गिर गई तो हो गया ना तुम्हारा काम। तो मैं तो पहले ही बोल देती हूँ कि कोई भी डेलिकेट आइटम है या कोई भी अपने पैर हाथ बचा लो, क्योंकि मैं तो ऐसे ही घूमती हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मुझे दिखाई देता है नहीं। और मेरे बच्चे भी हंसते हैं कि आ गई मम्मी, बस अब तुम लोग साइड हो जाओ। और तो और हमारा एक छोटा सा डॉगी था, बहुत पुरानी बात है, छोटा सा डॉगी था, वो ना बिल्कुल घर के बीच में पैसेज में ना सोती थी पूरे हाथ पांव फैला के।
और कोई भी आता था सब उसको डांटते थे, पीछे हट जा, ये प्रीति तेरे ऊपर चढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो मेरे सोई पड़ी, पैरों की आहट सुनती तो पहले खचखच करके बाहर कि आ गई। तो आप ये सोचो कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल रखना है। आप कोई नया पर्सन, उसको आप पहले ही बता दो। मैं तो पहले ही बता देती हूँ कि लुक गाइस, मेरे को दिखता नहीं है, अब ऐसे ही मुस्कुराते मत रहना, अब हाँ ना तो बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। बहुत सारी सोशल, आप कहीं भी जाएं, ऑफिस में जाएं, लोग आंखों से और इशारों से यस मैम। मैम मुझसे बहुत परेशान हुई हूँ मैं इन सब चीजों से। हाँ तो बोलते रहो ना कि बोलो भाई, मेरे को सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है। यस और मैम कुछ लोग कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि हमें दिख नहीं रहा है तो हम सुन भी नहीं पा रहे हैं, तो हमें देख के वो अपनी हाँ। तेज आवाज में भी बात करने लगते हैं कभी कभी। तो इसीलिए ना, क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम है, वो हमारी नहीं है। अगर कोई इतना स्टूपिड है, इतना बेवकूफ है कि किसी की आंखें खराब है, तो आप वो चुगलियां भी कर जाते हैं मेरे सामने, ठीक है, कि उसको तो सुनाई नहीं दे रहा, मेरे बारे गलत फलत मेरी पीठ पीछे खड़े होके बोल रहे हैं, तो दैट इज देयर प्रॉब्लम, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैम दे आर एक्सपोजिंग देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, देयर प्रॉब्लम। बिल्कुल, वो लोगों की प्रॉब्लम, हर एक की प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो मेरे को पसंद नहीं करते हैं, नहीं, इट इज एंटायरली ओके, मैं उनकी बात रिस्पेक्ट करती हूँ। उनकी अपनी धारणा है, मेरी अपनी धारणाएं है ना, वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ। यस मैम, हम सबको तो पसंद नहीं कर सकते। यस मैम, this phenomena is applicable to the whole society. Whole society. In any community. बिल्कुल, not only visually impaired community. हमारी प्रॉब्लम Yes, है, ma'am. हमारी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी की ये प्रॉब्लम है कि हम हर चीज को अपनी ब्लाइंडनेस का रोना सुना देते हैं अपने आप ही, ठीक है, उस पे ही टैग कर लेते हैं, फिर लोग भी उस पे टैग कर लेते हैं, बस फिर हम एक कोने में बन के बैठ जाते हैं, जो हमें नहीं करना है। So I think हमारा टाइम लगभग खत्म होने वाला है, बहुत बातें हो गई, मैंने बहुत कुछ बोल दिया। Any other questions, any other response? आपको कैसा लगा, कैसी लगी मेरी बात? जरूरी नहीं है कहना कि बहुत अच्छी लगी मैडम, आप झगड़ भी सकते हो मेरे साथ। मैम आपने मुझे मेरी पूरी जर्नी मेरे सामने लाके खड़ी कर दी। How sweet. How Because sweet. I was feeling the things which you're saying, and because my mother has groomed me a lot, so I was realizing that it is actually true what she said. Absolutely. She still says. बिल्कुल बिल्कुल। And मैं उनसे कितनी बार झगड़ा कर लेती हूँ कि ऐसे नहीं होता, मैं ऐसे ही रहूंगी। तो नहीं, आप झगड़ा नहीं करो, जो मम्मी कह रही है उनकी बात सुन लो। Because she will want the best for you. वो आपको गलत गाइड नहीं करेंगी ना, अपना के पेरेंट्स कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेंगे। उनकी इंटेंशन एक ही होती है कि हमारी लड़की बेस्ट बने, इसको सबसे अच्छा हस्बैंड मिले, अच्छे घर में इसकी शादी हो, अच्छी पैरों पे खड़ी हो जाए, और क्या। तो पेरेंट्स से अच्छा लड़के लड़कियों को, बेटे बेटियों को कोई पेरेंट्स जैसे गाइड नहीं मिलते। पर पॉइंट ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो भी साइटेड वर्ल्ड में से हैं, उनको भी नहीं कोई ट्रेनिंग है, उनके पास कोई ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है समझने के लिए कि हम अपने ब्लाइंड बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करें, उनको क्या करें। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। उनके साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी हम बहुत काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। हम छोटे छोटे बेबीज के हमारे पास आते हैं तो उनके पेरेंट्स को हम गाइड करते हैं कि बचपन से लेकर इनको कैसे आपने इनके साथ रिस्पॉन्ड करना है, ताकि नॉर्मल नेचुरली आपके साथ अपने टाइम जोन से, टाइम लाइन से बड़े हो जाएं। अगर और किसी का कोई सवाल? अच्छा, सब लोग बहुत कोई कुछ कहना चाहता हो? हाँ जरूर। बहुत कुछ बोल दिया मैम, बहुत अच्छा आपने बताया है। वैसे सबको सब चीजें समझ में आई होंगी। मैम ने कुछ छोड़ा ही नहीं, तो अब क्या पूछे? मैम कोई गुंजाइश ही नहीं बची है, आपने सब कुछ कवर यही मैं कर कह रही दिया। हूँ, सब कुछ कवर कर दिया मैम ने। तो फिर देखिए, कोशिश मेरी यही होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ मैं जानती हूँ एटलीस्ट मैं वो शेयर तो कर ही सकती हूँ ना, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और डेफिनेटली आप लोग भी मेरे को बहुत हौसला देते हो। तो
तो थैंक यू सर वेरी कुछ कह रहे मच। थे आप? तो मैं यही कह रही हूँ कि थैंक यू वेरी मच ये मौका देने के लिए। मैम हमारे लिए- kind of you if you can tell the name of your book because हाँ। सीमा मैम disconnect अच्छा हो मैम, गए एक थे। क्वेश्चन आया है कि जी। आपसे सीधा मार्गदर्शन लेना हो तो कैसे ले सकते हैं? मयंक वर्मा जी का प्रश्न है मैम। आप बिल्कुल ले सकते हैं। आप मुझे मेरा नंबर, फोन नंबर सीमा के पास है, आप सबके पास है। आप मुझे कोई व्हाट्सएप मेल डाल आईडी मैम दीजिएगा। आपका, कोई मेल आईडी जिसको आप चेक करते हो पर्सनली? हाँ, मैं बताती हूँ, दोनों बताती हूँ। फोन नंबर भी है, आप मेरे को व्हाट्सएप, सबसे अच्छा व्हाट्सएप भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे आपको बता दूंगी आप किस टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। आप जरूर कॉल कीजिएगा, मैं जरूर हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, और अगर आप मेल आईडी शेयर कर दीजिए। ईमेल आईडी मेरी है preeti.monga preeti.monga@gmail.com। तो आप इससे भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और सृष्टि, आपने पूछा था मेरी बुक्स का नाम। मेरी पहली किताब जो मैंने लिखी थी और पब्लिश हुई, ऑटोबायोग्राफीज हैं दोनों, उसका नाम है दी अदर सेंसेस, और दूसरी 2018 में पब्लिश हुई है, इसका नाम है फ्लाइट विदाउट साइट। और दोनों बुक शेयर पे अवेलेबल है। दोनों बुक शेयर पे हैं, यू कैन डाउनलोड देम एंड रीड देम। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और उसमें आपको बहुत सारी हंसी भी आएगी और बहुत सारी आपको गाइडेंस भी मिलेगी और बहुत सारा आप लोग रिलैक्स भी फील करोगे कि बहुत मजा आता है पढ़ने में। हर चीज को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में मैंने लिखा है पूरा। तो मैंने अपने जीवन को इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ हमेशा कि नॉट ओनली विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी बट कोई भी इंसान अपने आप को कभी भी ऐसा ना सोचे कि जिंदगी में संघर्ष सिर्फ मेरे हिस्से में आया है। हर एक के अपने अपने अलग अलग किस्म के संघर्ष होते हैं, अलग अलग किस्म के चैलेंजेस होते हैं। हम उन चैलेंजेस को अपना स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं या हम उनके नीचे दब के खुद अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं, ये हमारे हाथ में। तो अगर उनको अपने स्टेपिंग स्टोन्स बनाए तो दुनिया है ना आपको रिसीव करने के लिए। और किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है? चलिए, आई थिंक थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच सीमा फॉर इनवाइटिंग मी। और रिकॉर्डिंग क्लब से भी मैं थैंक्स बोलूंगी जी। हेलो, हाँ जी मैम, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताएं। जी सर, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। किरण सर जी, गुड इवनिंग मैम, ननकूलाल बोल रहे हैं। ननकूलाल जी। हाँ ननकूलाल जी, कहिए। जी, गुड इवनिंग मैम, ननकूलाल बोल रहे हैं। हाँ जी जी जी, कैसे हैं आप? जी, अच्छा, मुझे लगता है जो भी अच्छे हैं मैम, एकदम ठीक है एकदम जी। और मैं कह रहा था कि मुझे लगता है ये जो सारी प्रॉब्लम जो है क्योंकि जो भी नियम बने हैं ये मुक्त धारा के लोगों ने बनाया है, नहीं हमारे लोगों ने बनाया नहीं है, इसलिए हम लोग को अधिक समस्याएं होती हैं। हाँ, तो देखिए नियम भी अलग अलग होते हैं। देखिए, जो नियम केरला में होगा वो कश्मीर में नहीं होगा, जगहों में भी डिफरेंस होता है। बट बेसिक नियम कि आप दयनीय सी शक्ल लेके ना घूमें, आप आप अजीबोगरीब हरकतें ना करें, ये दो चीजें, और आप सभ्यता से पेश आए, ये 2-3 चीजें अगर हम बेसिक सीख लें कि हम कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, तो नियम तो हर एक, देखिए जापानीज अलग तरह के नियम होते हैं उनकी, अमेरिकन अलग तरह से उनका होता है ना। हर एक प्रांत में, हमारे तो देश में हर प्रांत में अलग तरह के नियम हैं, लोग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके से उठते बैठते हैं, लेकिन सब प्रेजेंटेबल होते हैं अपने अपने उसकी तरह से, है ना। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि उतना ही कर ले बस बहुत है। हमें कोई रोबोट बनने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपने आप ही रहेंगे। यही एक छोटी सी बात है। थैंक यू ननकूलाल जी, हो गया आपका आंसर। जी मैम, धन्यवाद। हमारे YouTube के लिसनर हैं ऋषभ कुमार तिवारी सर, वो पूछना चाह रहे हैं कि जब परिवार हमारा सपोर्ट नहीं करे तब हमें क्या करना चाहिए?
देखिए परिवार, ये थोड़ी गहरा क्वेश्चन है, मैं जरूर गहरा और बहुत सीरियस क्वेश्चन है। परिवार नहीं सपोर्ट करता तो कहीं ना कहीं फैमिली काउंसलिंग की जरूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें ये खोजने की जरूरत है कि उनका सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा। और अगर ऐसा है कि बिल्कुल नहीं मिल रहा और वो बिल्कुल ही आपके साथ चलने की वो नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको खुद को इतने मजबूत होना है कि आप खुद खड़े हो जाओ, क्योंकि अंत में सबको, हर इंसान को अपने दो पैरों पे ही चलना है और अपने आप को ही संभालना है, ठीक है। हमको किसी पे डिपेंड होना ही नहीं है। बहुत सारी जगहों पे मेरी फैमिली ने नहीं सपोर्ट किया, लेकिन फिर मैं अपने डिसीजन पे पक्की रही और मैंने ये सोचा कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। जाऊंगी तो मैं, जो मेरा मन कह रहा है, जो मेरा अपना माइंड कह रहा है, मैं उसकी तरफ को मजबूती से बढ़ जाऊंगी। उसमें फिर मुझे अच्छा मिले या बुरा, वो मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी, उसको मैं खुद डील करूंगी, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसे मजबूत बनना ही पड़ता है, क्योंकि एंड में जाके तो हर एक, आप भी पेरेंट बनोगे और आप भी तभी बनोगे कि जब आप मजबूती से अपने आप खड़े हो जाओ। क्योंकि कोई भी किसी को एक पॉइंट के बाद उसको सपोर्ट नहीं करता, उसको सहारा नहीं देता। हर एक परिवार में इश्यूज होते हैं, घर घर की कहानी है। तो आपको सपोर्ट अपने आप को करना है। आप एजुकेटेड हैं, आप अपने रास्ते ढूंढें और मजबूती से खड़े हो जाएं, फिर वो छोटा कदम ही क्यों ना हो। ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप सीधे सीधे कुतुब मीनार की 7वीं मंजिल पे चढ़ जाएंगे। आपको एक एक सीढ़ी करके चढ़ना है क्योंकि वहां तक छलांग मारेंगे तो गिर जाएंगे, है ना। तो आप बिल्कुल मजबूती से अपने मन को मजबूत करें और आगे बढ़ें। मैम बहुत जी, आपकी आवाज सीमा से गायब हो गई है। ये बहुत गायब होने का काम कर रही है आवाज। मैम उनका नेटवर्क आज थोड़ा उनका साथ नहीं दे रहा है शायद। बस बीच वो बीच में आप इतना प्यारा आपने सेशन हमारे साथ प्रेजेंट किया, हमें इतना कुछ नॉलेज दिया, हमें बताया कि हम किस तरीके से दोनों में सामंजस्य बिठा करके और अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम करें कि हम हर जगह इंटरमिंगल हो जाए। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया पूरे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है शायद वो यही कहने की कोशिश में थी और उनका नेटवर्क निकल गया। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए और आपने आपका अपना टाइम हमें दिया, तो उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया मैम। एंड आई होप कि आगे आपके साथ और हम पर्सनालिटी सेशंस कर सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? वेरी इंपॉर्टेंट। सीमा आ गई, और जरूर जरूर आप कभी भी कहेंगे तो आप मेरे को थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं जरूर आप लोगों के साथ जुड़ी रहूंगी। और ये शुरुआत है, आपको जहां जहां लगता है कि मैं वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, जरूर। बहुत अच्छा लगा मैम आपकी बातें सुनकर, और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज पता चले। अरे बहुत ही मजा आया। चला थी कहूँ नहीं जाए हमका, ऐसा समस्या चला थी कहूँ नहीं जाए है। क्या किसका माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑफ कीजिए अपना। पता नहीं किस वो कभी कभी गलती से हाथ लग जाता है ना, तो फिर वो सृष्टि आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है सीमा, आपकी आवाज। बिल्कुल। मैं शहनाज हूँ मैम। शहनाज बात कर रहे हैं। जी जी शहनाज मैम आ रही है आपकी आवाज। ओके नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत देर से सुना कि अब वो प्रॉब्लम हो रही होगी नेटवर्क। तो बहुत अच्छा लगा मैम, आगे भी आप इसी तरह से हमारे साथ बनी रहिएगा। जब भी हम आपको जहमत देंगे कभी भी तो आप बिल्कुल, हमेशा हमेशा ऑलवेज। ये छोटा सा काम, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये कि आपकी जो बताने का अंदाज है ना, वो बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया कि मतलब इतने अच्छे अंदाज से आपने समझाया और सारी चीजों को कवर किया, और उसको कितना पॉजिटिवली लिया। मतलब कि ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है, मतलब किसी की कमियों को नहीं बताया आपने, मतलब ऐसा इस वजह से होता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा। थैंक यू। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, सीमा जी आ रही है। आ रही है।
सॉरी बहुत देर से मेरा डेटा खत्म हो गया है इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं। थैंक यू मैम। और मैम ने जितनी बातें कही वो बहुत रिसर्च के बात कही हैं, और क्योंकि मैम को इस फील्ड में नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है 2013 में। तो अगर आप लोगों को तो बहुत अच्छा लगा कि हमें इतनी अच्छी मतलब से मिल रहे हैं कि हमें अवार्ड भी मिल चुका है और इतने सम्मानित किया जा चुका है और उनसे हमें रूबरू होने का मौका मिला है, तो बहुत अच्छा लगा। मेरे छोटे से एक इनविटेशन पे मैम आप आई, मैसेज करके सिर्फ मैंने कहा और आपने एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत बिल्कुल। मेरे लिए सीमा ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे को लोग याद करते हैं। ये आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे को ये मौका मिलता है कि मैं भी आप लोगों से जुड़ूं और आप लोगों के साथ मैं भी थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, और मैं भी यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं भी सीखती हूँ। बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका ये, और वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला आपकी बातें सुनते सुनते। ये तो बहुत ही अच्छा रहा आप लोगों की, ये तो बहुत बड़प्पन है और बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपके साथ जुड़कर। और ऐसे सेशन में हम बहुत किस्मत से सुनने के लिए मिलते हैं बहुत कम, और अब हम आगे भी उम्मीद आपसे यही करते हैं कि हम आगे भी आपसे अभी मैम को और जरूर सुनेंगे हम सब। जरूर। अब मैम को इजाजत देते हैं मैम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।